गुड मॉर्निंग सभी को। कल क्या पढ़ लिया था? कल कुमा कंप्लीट हो गया था अपना। अच्छा, कुमा पढ़ रहे थे तो कुमा का कार्यकाल 1433 से 1468 तक है। कुमा के संरक्षक रणमल थे और रणमल ने चाचा मेरा को मार दिया था, लेकिन मेहपा भाग गया था और सारंगपुर प्रशस्ति में इसका वर्णन मिलता है। सारंगपुर में युद्ध किया गया था, वहां पे महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया जाता है। फिर मोहम्मद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के दोनों संधि करते हैं, जापानेर की संधि 1456 के अंदर। और संधि के बाद वो कुमा को हराने के लिए वहां पे अटैक करते हैं, बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में। लेकिन कुमा वहां पर दोनों को पीटता है, वहां से छोड़ के चला जाता है। जब गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट दोनों ने आक्रमण किया था, उनका सहयोग किया था सैसमल देवड़ा ने सिरोही के। तो कुमा ने सैसमल देवड़ा को सिरोही को भी पराजित कर दिया था। फिर एक युद्ध और पढ़ते हैं, समस्का नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। कि जब उनके पिता मोकल मेवाड़ के राजा थे, तब वो दिल्ली नागौर के फिरोज खां को हराते हैं। तब उसके पुत्र है शमस खां और उस फिरोज खां के एक भाई है मुजाहिद खां। उस चाचा भतीजे के अंदर युद्ध हो जाता है, उत्तराधिकार संघर्ष। दोनों ही नागौर के राजा बनना चाहते हैं। तब उसके चाचा शमस खां को वहां से पीट के निकाल देते हैं और वह शमस खां भाग के मेवाड़ में कुमा की शरण में आ जाते हैं। और कुमा ने मुजाहिद खान को पराजित कर नागौर का राजा शमस खां को बनाया और शमस खां को बोलो मेरे को टैक्स भेजना है। कुछ समय के लिए शमस खां टैक्स भेजता है, फिर वो टैक्स भेजना बंद कर देते हैं और वहां से बाहर के गुजरात चले जाते हैं कुतुबुद्दीन शाह के पास। और कुतुबुद्दीन शाह को शमस खां की बेटी का विवाह किया जाता है। फिर ससुर जो है दोनों लड़ने के लिए आते हैं और कुमा उनको अच्छे से पीट के भेज देता है। यह तो हो गए उनके युद्ध। युद्धों के बाद आते हैं उनके निर्माण कार्य में। उन्होंने मेवाड़ के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसका वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पे बना ये गढ़। और इस गढ़ में सबसे जो ऊंचा स्थान है वो कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है और इसके अंदर एक प्रशस्ति भी लगाई गई है, जिस प्रशस्ति में राणा कुंभा की प्रशंसा की गई है। अगर जिस राजा के समय जो प्रशस्ति लगती है, ऑब्वियसली बात है उसी राजा की प्रशंसा होगी। फिर उनका अगला निर्माण कार्य आता है अंचलगढ़ का दुर्ग। अंचलगढ़ दुर्ग आबू के परमारों ने बनवाया था और फिर उस पर सिरोही के देवड़ों का शासन हो गया। 1453 में वो सैसमल देवड़ा को हराकर इस गढ़ का वापिस निर्माण करवाते हैं। इसी के साथ उस कुमा ने बसंतगढ़ जो सिरोही के अंदर पड़ता है उसका निर्माण करा था। बसंतगढ़ सबसे पुराना अभिलेख भी मिलता है हमें, जिसमें राजस्थान के नामकरण की जानकारी प्राप्त होती है। अगला दुर्ग है मनचान दुर्ग, जो सिरोही में बनाया गया। और ये मनचान दुर्ग और भोमर दुर्ग एक साथ लिख लीजिए। मनचान दुर्ग में सिरोही में जब राजा टैक्स लेता था, तब उसका उत्तरदायित्व बनता कि वह अपनी जनसंख्या का ध्यान रखे। तो उन्होंने मनचान दुर्ग मेयर की जाति के नियंत्रण के लिए बनाया गया था, तथा भोमर दुर्ग उदयपुर में भीलों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। फिर कुमा ने 3 मंदिर बनवाए थे, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, अंचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। और फिर एक मंदिर और है शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसके वेलका भंडारी ने बनवाया था। वेलका भंडारी कौन था? कुमा का कोषाध्यक्ष था, वित्त मंत्री आए वे देखने वाला। फिर मंदिर आते हैं रणकपुर जैन मंदिर, जिनका मंदिर निर्माण करवाया था धरणशाह ने, जैन व्यापारी था। ये तो हो गया कल तक का जो हमने जितना भी कल पढ़ा था। आज अपने हेडिंग डालो। कल मैंने जाते जाते लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि कुमा एक अच्छा संगीतज्ञ था। लिख लीजिए, कुमा एक
अच्छा संगीतज्ञ था। यह वीणा बजाता था। ये वीणा बजाता था। इनके गुरु का नाम था सारंग व्यास। लिख लीजिए। संगीत गुरु सारंग व्यास थे। सीधी सी बात है कि जो एक गीत के बारे में रुचि रखता है तो वो किताबों के बारे में भी रुचि रखेगा, और जो पढ़ने का व्यक्ति आदि होता है उसको पता होती है कौन सी बुकें अच्छी है और कौन सी बुकें के अंदर क्या क्या लिखा है। तो कुमार जी खुद बुक लिखते हैं, दिन में युद्ध करते थे और रात को कैंडल लाइट डिनर की तरह कैंडल की लाइट में पुस्तकें लिखा करते थे। तो अगली हेडिंग डाल के लिखो कुमार जी की पुस्तकें। कुमार की पुस्तकें। पहले नंबर लिखो सुधा प्रबंध। 2 नंबर पर लिखो कामराज रतिसार। 3 नंबर पर लिख लीजिए संगीत सुधा। 4 नंबर पर लिखिए संगीत मीमांसा। संगीत राज। लिख लीजिए संगीत राज। एक बार मेरे साथ इन शब्दों को बार बार रिपीट किए, किताबें ऐसे याद नहीं होगी। सबसे पहले कौन सी किताब थी? संगीत प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। बार बार बोलते रहिए मेरे साथ, एक बार फिर रिपीट करो। संगीत प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। वापिस बोलो संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध। हो गई याद? जब ये शब्द बार बार बोलोगे ना तो हमारे जीवा पे सेट हो जाएंगे, फिर इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद रहने लगे। एक बार मेरे साथ वापस रिपीट करो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज और सुधा प्रबंध। इस कामराज रतिसार के 7 भाग हैं। लिख लीजिए 7 भाग। और इसके 5 भाग हैं। संगीत राज की सबसे बढ़िया बुक है ये, और याद भी बहुत जल्दी होगी। लिख लीजिए इसके 5 भाग। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, और
और रसरतन कोश। ये याद करने में बहुत आसानी है। पाठ्य रतन कोश मतलब पुस्तक के अंदर पाठ होता है, इसके आधार पर याद करने का तरीका कि पाठ के अंदर, पुस्तक के अंदर पाठ्य होता है, पाठ के अंदर गीत भी होते हैं, नृत्य भी होता है, नृत्य के बाद वाद्य भी बजाया जाता है और सब इनको मिलाया जाता है, तो रस से आनंद प्राप्त होता है। इसी आधार पर इसको बोलो मेरे साथ, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश। याद आपको जिस तरीके से याद हो वैसे हमें याद करना है, आप उस तरीके से याद कर लीजिए। 5 भाग कौन कौन से? पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद रतन कोश और रस रतन कोश। आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक बार इसकी पुस्तकों का नाम बोलो मेरे साथ। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। वापिस रिपीट करो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज के 5 भाग हैं। पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश। कौन कौन से इसके 5 भाग? पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश। 500 याद रहने चाहिए। अब होती 2 चीजें कि जब कोई कठिन भाषा होती है उस भाषा को जब सरलतम रूप दिया जाता है तो उसको हम भाष्य बोलते हैं, और जब कोई एक लंबी सी किताब है, लॉन्ग किताब, उस किताब का हम छोटा वर्जन प्राप्त कर लेते हैं, उसकी सार वाली मुख्य चीजें एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, तब हम उसको टीका बोलते हैं। अलग अलग है दोनों बातें, अलग अलग इनको याद रखनी है। जब किसी एक कठिन भाषा की जो लैंग्वेज की पुस्तक है, उस पुस्तक को हम अगर सरल भाषा में रूपांतरित कर ले तब उसको भाष्य बोलते हैं। और जब एक बहुत बड़ी बुक है और उन बहुत बड़ी बुक को हम छोटातम रूप दे देते हैं तब वो कहलाती है टीका। जो अब हम नोट्स तैयार कर रहे हैं वो हमारे टीकाएं हैं, तो लिख लीजिए कुमा की टीकाएं। कुमा की टीकाएं। सबसे पहले लिखिए जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिय लिखी। 2 नंबर पर हेडिंग डाल के लिखो सारंगधर की संगीत रतन रत्नाकर पर टीका लिखी। 3 नंबर पर लिखिए चंडीस्तक पर टीका लिखी। ये पुस्तक बाणभट्ट लेखक थे। अब समझो
कुमार की सबसे पहली पुस्तक थी जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक। इस गीत गोविंद पुस्तक पर कुमार ने जो टीकाएं लिखी थी वो रसिक प्रिय थी। जब हम राणा हमीर पढ़ रहे तो हमीर का एक नाम आता है कि वीर राजा कहा गया। पुस्तक है रसिक प्रिय के अनुसार इनको वीर विनोद कहा गया। वो इसी बुक के अंदर बोला गया राणा हमीर को वीर राजा। रसिक प्रिय बुक किसकी थी? जयदेव की पुस्तक का नाम था गोविंद पुस्तक, गीत गोविंद पुस्तक। लेकिन इसके ऊपर कुमार ने एक छोटी टीका निकाल दी, छोटे नोट्स निकाल दी कि अब आपको ये संपूर्ण पुस्तक नहीं पढ़नी है, इस आधार पर आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। जो लार्ज थी उसका एक शॉर्ट वर्जन तैयार कर दिया। बाकी जो सभी पुस्तकें उन्हीं लेखकों के आधार पर थी। आप मार्केट में जाओगे तो पूछोगे कि सारंगधर की टीका दे दीजिए तो आपको दे दी। लेकिन जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक थी, इसके ऊपर जब कुमार ने टीका लिखी थी तब उस पुस्तक का नाम रसिक प्रिय कर दिया था। तो इस ये पुस्तक का एक नाम अलग है, रसिक प्रिय के नाम से। अब कुमार जी नाटक भी बहुत शानदार लिखते थे, नाटक के भी कलाकार थे वो। तो कुमार जी ने 4 नाटक लिखे थे, लिख लीजिए हेडिंग डाल के। कुमार ने 4 नाटक लिखे थे। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। मेवाड़ी भाषा में। कुमार एक बड़े विद्वान व्यक्ति था, तो उसको मेवाड़ी के साथ साथ हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी ज्ञाता था। जैसे इसको कन्नड़ बहुत अच्छी आती थी, मराठी बहुत अच्छी आती थी, वो अनेक भाषाएं बोलना जानता था। लिख लीजिए। कुमार अन्य भाषाओं जैसे मराठी, कन्नड़ आदि का विद्वान था। हमने चीजें क्या पढ़ी, आपको बार बार रिवीजन करनी। आज हमने सबसे पहले कुमार की पुस्तकें पढ़ी। कुमार की कौन कौन सी पुस्तकें? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कामराज रतिसार के 7 भाग हैं और संगीत राज के 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। फिर हमने कुमार की टीकाएं पढ़ी, जो प्रमुख कुमार की टीकाएं थी। सबसे पहले कुमार ने जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर टीका लिखी थी, जिसका नाम रसिक प्रिय लिखी। फिर सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। फिर चंडी शतक पर टीका लिखी, जिसके लेखक है बाण भट्ट। अब कुमार नाटक भी शानदार लिखते थे। कुमार पुस्तक लिख रहे हैं, कुमार संगीतज्ञ थे, कुमार नाटक लिख रहे हैं, अन्य भाषाओं के भी कुमार ज्ञाता थे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार एक व्यक्ति इतने कितने सारे काम कर लेते हैं, अगर यहाँ पे एक काम में असफल होने के कारण हौसला टूट जाता है, ये व्यक्ति कितना मजबूत रहा होगा उस समय, जो हर भाषा का ये ज्ञाता है, युद्ध भी कर रहा है, जीत भी रहा है, टीकाएं भी लिख रहा है, पुस्तक भी लिख रहा है, संगीतज्ञ भी है, वीणा भी बजा रहा है, अन्य भाषाओं का भी ज्ञाता है। तो ये कुमार जी की खूबियां है। अब आगे हेडिंग डालो आपने। आगे हेडिंग डालो, कुंभा के दरबारी विद्वान।
कुमा भी एक विद्वान आदमी था, शक्तिशाली नेता था। तो कुमांगे भी दरबार में विद्वान व्यक्ति होंगे, और उन विद्वान व्यक्तियों में सबसे पहले नाम लिखिए आप कान्हाजी व्यास का। कान्हा व्यास, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था एकलिंग महात्म्य। लिख लीजिए, एकलिंग महात्म्य। और कहते हैं कि जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और जब पुस्तक कंप्लीट हो गई तो ये राजा जी के पास ले जाते हैं कि राजा जी हमारी इस प्रकार से हमने पुस्तक लिखी। राजा चेक करता है और जब राजा इस पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ता है तो राजा जी को वो अध्याय पास नहीं आता है। और कुमार जी कहते हैं कि ये पहला अध्याय मैं खुद वर्णित करूंगा। पहले अध्याय का नाम था राजवर्णन। और यार मैं खुद राजा हूं तो मेरे को पता है कि राजवर्णन कैसे करता है। कुमार शक्तिशाली राजा है तो उसको तो पता ही है कि राजा के बारे में कैसे लिखना है। तो इसका पहला अध्याय कुमार ने खुद ने लिखा था। लिख लीजिए नोट लगा के। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है, जो कुमार ने लिखा था। दूसरे विद्वान थे इनके मेयाजी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें वर्णन मिलता है तीर्थमाला का। तीर्थों को जब वर्णन करती है तीर्थमाला एंड तीर्थों के बारे में जानकारी देती है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हमें तीर्थ करने हैं, किस प्रकार करने हैं, किन को करने हैं, ये सभी प्रकार की जानकारी मेयाजी के पुस्तक तीर्थमाला में मिलता है। अगले विद्वान है मंडन। अगर आपको याद होगा तो मंडन का इसका पहले भी नाम आया, तो बता सकता है कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार थे। दिन में वास्तुकार का काम किया करते थे और शाम को पुस्तकें लिखा करते थे। अच्छी मोमबत्ती जला लिया करते थे, बोलते ना कैंडल लाइट डिनर, उस प्रकार कैंडल लाइट स्टडी। कैंडल के पास में बैठ के लिख दिया करते थे पुस्तकें। क्या थे? वास्तुकार। तो उन्होंने उस आधार पे वास्तु सार पुस्तकें लिखी थी। याद रहेगी ये पुस्तक। वास्तुशास्त्र के बारे में जो जानकारी देता है ये पुस्तक है, उन्हीं के बारे में है। लिख लीजिए। दूसरी पुस्तक है इनकी देवमूर्ति प्रकरण। देवमूर्ति प्रकरण। 3 नंबर पर लिख लीजिए राजवल्लभ। 4 नंबर पर लिख लीजिए रूपमंडन। 5 नंबर पर लिखिए कुठन मंडन। कुठन मंडन। जो चीजें वास्तु सार के अनुसार जानकारी देते हैं वो वास्तु सार में आ गई। देवमूर्ति
जो मूर्तियों के बारे में जानकारी होती है कि किस प्रकार मूर्तियां बनानी है, किस प्रकार स्टैब्लिश करनी है, किस प्रकार कहाँ लगानी है, कैसे करनी है, इस प्रकार की जो सभी की घटनाएं हैं वो देव मूर्ति के अंदर आ जाती है। राजवल्लभ और जो बुक है रूपमंडन। अब देव मूर्ति प्रकरण और रूपमंडन अगर इनको देखोगे तो आपको कुछ चीजें सिमिलरिटी मिलेगी। रूप मतलब चेहरा होता है, और चेहरे पहले किन के बनाए गए थे? मूर्तियों के। तो ये भी मूर्तियों के बारे में की, मूर्तियों के रूप कैसे देना, किस प्रकार वो दिखाई देंगे, किस प्रकार उनको सजाना, इस प्रकार की सभी जानकारी रूपमंडल में मिलती है। और कोठण मंडल में धनुष निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंदर लिख लीजिए धनुष निर्माण की जानकारी। इसके अंदर क्वेश्चन लगा लीजिए मूर्तिकला की जानकारी। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपको। जिस प्रकार से आगे की बहुत पुस्तकें, इनकी 36 पुस्तकें, लेकिन इनके मुख्य मुख्य 3 पुस्तकें वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण और राजवल्लभ। इससे आगे अब चलेंगे रूप मंडन हो गया, कोठन मंडल हो गया और चित्र मंडन हो गया। इस प्रकार से मंडन जिनके शब्द के पीछे लगे हुए वो सभी पुस्तकें मंडन की होगी, लेकिन इसके पीछे नहीं लगा था इसलिए हमने बता दिया। अब से याद रहेगी ये बातें कि जिन पुस्तकों के पीछे मंडन लगा हुआ है वे पुस्तकें सभी मंडन की होगी। अगले विद्वान का नाम लिखो। चार नंबर है क्या? नाथा। ये मंडन का भाई था। ये मंडन का भाई था और इसकी पुस्तक वास्तु मंजरी है। मंडन जी के भाई आगे आगे चलोगे तो बेटा आ जाएंगे, और ये भाई है मंडन जी के और उनकी पुस्तक है वास्तु मंजरी। 5 नंबर पे लिख लीजिए गोविंद। ये मंडन के बेटे हैं। ये है मंडन का बेटा है, और इनके द्वारा लिखी पुस्तक द्वार दीपिका। दीपिका द्वार पे खड़ी है। उदार द्रोहिणी। 3 नंबर लिख लीजिए कलानिधि। मंदिर निर्माण की जानकारी देती है, लिख लीजिए आगे चल के मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। चार नंबर पर लिखिए सार समुच्चय। ये पुस्तक आयुर्वेद की जानकारी देती है।
उद्धार धोरणी, जब किसी चीज का वापस पुनः निर्माण करवाया जाता है, उसका उद्धार करवाया जाता है, तो उद्धार द्रोहिणी। और कलानिधि मंदिर निर्माण की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। और सार समुच्चय आयुर्वेद की, उस टाइम आयुर्वेद किस प्रकार दवाइयां बनानी है, किस प्रकार दवाइयों को लेना है सुबह शाम, ये सभी जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। आगे लिखिए, छठे नंबर 5 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट लिख लीजिए। रमाबाई, ये राणा कुमा की बेटी थी, लिख लीजिए आगे। कुमा की बेटी। ये पापा की तरह संगीत में बहुत अच्छी रुचि रखती थी, लिख लीजिए। अपने पिता की तरह, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी, अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। कहते हैं कि जब रमाबाई का विवाह होता है और रमाबाई के विवाह के कुछ समय के बाद उनके पति की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद रमाबाई वापिस मेवाड़ आ जाती है, और जब वापिस मेवाड़ आती है तो इसको एक परगना दिया जाता है कि भाई तुम इस परगना को, जिस इस परगने से जितनी भी कमाई होगी, जितनी भी आय होगी, ये सब तेरे अंडर आएगी। और उस परगने का नाम था, लिख लीजिए, रमाबाई को जावर परगना दिया गया था। आगे लिखो, इसके अंदर इन्होंने उपाधि धारण की थी, उपाधि वागेश्वरी। और ये एक मंदिर का निर्माण करवाती है, रमा स्वामी मंदिर। जिस प्रकार कुंभाजी ने कुंभलगढ़, अंचलगढ़ और चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का नाम निर्माण करवाया था, उसी प्रकार ये भी रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाती है। अब अपने अगले विद्वान लिखो। अब अगले विद्वान में सीधा लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे कैसे याद कर लेना। हीरानंद मुनि, ये कुमार जी के गुरु थे। कुमार जी के दो गुरु थे संगीत में, सारंग व्यास जी और हीरानंद मुनि जी। दिन में युद्ध करते थे, शाम को संगीत की शिक्षा लेने सारंग व्यास जी के पास चले जाते थे, और वहां से छुट्टी होती तब हीरानंद मुनि के पास आ जाते थे। लिख लीजिए, कुमार के गुरु। आगे लिखो, तिला भट्ट। ये दरबार विद्वान है, लिखते जाइए आपको। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर
12 नंबर लिख लीजिए, भुवन कीर्ति। और कुमा ने एक बहुत शानदार काम किया था कि जैन मंदिरों से टैक्स फ्री कर दिया था। पहले जब भी तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे तब उनसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन कुमा के समय कुमा ने जैन तीर्थों पर टैक्स हटा दिया था। लिख लीजिए नोट डाल के। कुमा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। अब ये नाम इस प्रकार याद नहीं होंगे, इस नाम को आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। कुमा के दरबारी विद्वान कान्हाजी व्यास। कान्हाजी व्यास एक पुस्तक लिखते हैं, एक लिंग महात्म्य, जिसके पुस्तक का फर्स्ट पेज उनको राजा जी को पसंद नहीं आता है और राजा जी उसका खुद वर्णन करते हैं, और उस वर्णन के अंदर वो लिखते हैं राजवर्णन। ये राजा के द्वारा खुद लिखा गया था। और दूसरे दरबारी विद्वान आते हैं इनके तीर्थमाला। दूसरे विद्वान है मेयाजी, जिनकी पुस्तक है तीर्थमाला। तीसरे दरबारी विद्वान है मंडन। मंडन एक वास्तुसार पुस्तक लिखते हैं, देव मूर्ति प्रकरण लिखते हैं, राजवल्लभ लिखते हैं, रूप मंडल लिखते हैं, कोदन मंडल लिखते हैं, जिसमें धनुष की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी हो गई इनकी? वास्तुसार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन और कोदन मंडल। अगले भाई आते हैं, भाई है इनके मंडन जी के नाथा। ये मंडन का भाई है, इसकी पुस्तक है वास्तु मंजरी। और 5 नंबर पर आते हैं गोविंद जी, जो मंडन का बेटा था। पुस्तक द्वार दीपिका, उदार धोरणी, कलानिधि, सार समुच्चय। उदार धोरणी के अंदर मिलता है कि अगर कलांतर में किसी वस्तु का खंडन हो गया या फूट गई या किसी ने खंडित कर दी, उसका उद्धार वापस करवाना, उसको वापस उसी रूप या स्वरूप देना, ये सभी जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिलती है। कलानिधि मंदिर शिखर निर्माण की जानकारी। आज हमें कोई शिखर पर 2 लाइन बोलने कह दे कि यार ये मंदिर है और इस शिखर पर 2 लाइन बोले, तो हम क्या बोलते हैं? ये शिखर बहुत बड़ा शिखर है, ये शिखर देखने योग्य शिखर है, इस शिखर को हम सभी देखने आते हैं। इस प्रकार से हमें लाइन कनेक्ट करते हैं। लेकिन उस टाइम में वो गोविंद जी ने पूरी बुक लिखी है, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है, किस प्रकार उसका निर्माण करना है, क्या उसका स्वरूप होगा, कितनी गोलाई देनी है, कितनी ऊंचाई करनी है, इस पे किस किस प्रकार की सजावट करनी है, सभी की सभी जानकारी हमें इस पुस्तक के अनुसार मिलती है। और सार समुच्चय, ये पुस्तक हमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती है। अगले राइटर आते हैं, अगले विद्वान आते हैं, दरबारी विद्वान थे रमाबाई। रमाबाई गुमा की बेटी थी। ये अपने पिता की तरह संगीत में बहुत बढ़िया रुचि रखती थी, और इनको जब इनकी शादी हो जाती है, इनके पति की डेथ हो जाती है, तो वो वापस मेवाड़ आ जाती है और मेवाड़ में रहने लगती है। तब राजा के द्वारा इनको एक परगना दिया जाता है, जिस परगने का नाम था जवर परगना। और जवर परगने से जितनी भी इनकम होती थी वो रमाबाई रखती थी, और रमाबाई ने उपाधि धारण की थी वागीश्वरी की। और इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसको रमा स्वामी मंदिर कहा जाता है। 7 नंबर पे आते हैं हिरानंद मुनि, जो कुमा के गुरु थे। तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। जिस शब्दों के पीछे सूरी लगा हुआ है वे सभी के सभी जैन है, बस अलाउद्दीन शेरशाह सूरी को छोड़ के बाकी सभी जैन। इतनी बात याद रहेगी।
अब अपने डालो कुमार जी की उपाधियां कि राजा ने क्या क्या उपाधि धारण की थी। कुमार की उपाधियां। पहले एक बार ये सभी के सभी लिख दो, इनके बाद हम इन पे एक एक के चर्चा करेंगे। हिंदू सुल्तान, 2 नंबर पर लिखो अभिनव भट्टाचार्य। 3 नंबर पर लिखो राणा रासो। 4 नंबर पर हाल गुरु। 5 नंबर पर चाप गुरु। और 6 नंबर पर परम गुरु परम भागवत। और 7 नंबर पर आदिवरा। हिंदू सुल्तान। अब एक एक नाम का हम पोस्टमार्टम करते हैं। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान उनको कहा क्यों जाता था कि एक तो ये हिंदू राजा थे और ताण मतलब बंचाना, सूर्य नहीं राजा, सुल्तान कहा जाता था पहले सुल्तान। इस सुल्तान से सुल्तान सुल्तान हो गया, हिंदू राजा की हिंदुओं की रक्षा करने वाला राजा सुल्तान। लिख लीजिए इनके कोष्टक के आगे। हिंदुओं की रक्षक। इस प्रकार इसका मीनिंग लिख लीजिए संगीत। इसका साहित्य। राणा रासो, अगर प्रताप रासो, अमीर रासो, किसी के राजा के बारे में लिखना साहित्य। इस राजा ने क्या क्या निर्माण कार्य करा, इस राजा ने क्या क्या कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से स्थापत्य कला इनके अंदर, उसके समय जितने भी जो घटनाएं होती हैं उनको सभी को लिखना। 4 नंबर पे है हाल गुरु। पहाड़ी किले जीतने वाला हाल गुरु कहलाता है। हम राणा अमीर पढ़ रहे तो अमीर पढ़ा था कि अंचलगढ़ दुर्ग जीतना सिरोही का, वो एक्चुअली आबू के परमारों ने बनवाया था। फिर उसके बीच में देवड़ों का शासन हो गया वहां पे। जब हम कुमा के युद्ध पढ़ते तो सैसमल देवड़ा को कुमा ने पराजित करके इस किले पे अधिकार किया था। तो किलों को जीतने वाला राजा हालगुरु कहलाता है। लिख लीजिए पहाड़ी किलों को जीतने वाला चाप गुरु। 5 नंबर पे आपने देखा कि चाप इस प्रकार से होता है, ये चाप हो गया कोई। अगर इसकी आकृति देखो तो धनुष के समान दिखाई देती है, इसलिए चाप गुरु को धनुष थोड़ा सा ये बोल्ड काम नहीं कर रहा प्रॉपर। चाप गुरु के आगे लिख लीजिए धनुधर परम भागवत। भगत विष्णु का भगत।
विष्णु जी के भक्त। आदिवरा, आदि मतलब प्रथम और भगत, ये विष्णु भगवान के परम भगत थे। विष्णु वरा दी गई जिसके अंदर विष्णु के भगत। मेरे को लगता है आप सभी बोर हो गए हो। कब से हम राणा कुमा को पढ़ रहे हैं, 3 दिन हो गया। हम फर्स्ट दिन क्लास के अंदर राणा कुमा के युद्धों के बारे में पढ़ा था। जब राणा कुमा बचपन में था तो सर्क से बुलाया था रणमल ने, फिर उसने युद्ध किए थे। उसके बाद हम उसके किले पढ़ते हैं, कुंभलगढ़ का किला, अंचलगढ़ का, माचन दुर्ग, बोमट दुर्ग। फिर उन्होंने 3 मंदिर निर्माण करवाए थे, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ और अंचलगढ़ में, जिसको कुंभ स्वामी का मंदिर कहा जाता है, जैनों को समर्पित थे। इस प्रकार से और फिर हमने इसकी स्थापत्य कला को पढ़ा। इसी प्रकार आसपास की जनता उसके पुत्र का नाम है उदा। उदा कहने लगे यार तुम कब राजा बनोगे? और उदा कहता है कि पापा की मृत्यु के बाद मैं राजा बनूंगा। तो कब मरे राजा, कितने दिन हो गए इसको? इस प्रकार से उदा को उसके साथ वाले भड़काते हैं कि अगर तू तेरे पापा को मार दे, मेवाड़ का राजा बन जाए। घने दिन के लिए पापा ने राज। और कहते हैं कि कुमा सबसे ऊंचे, जो कुंभलगढ़ में सबसे ऊंचा स्थान था, कटारगढ़। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़ कुंभल का निजी स्थान था। कुंभा वहां पे ही रहा करता था। और कहते हैं कि वहां पे एक शिव जी का मंदिर है, और शिव जी के मंदिर की वो पूजा किया करता था। और शिव जी का जो शिवलिंग था वो हाइट उसकी 5 फुट थी। कहते हैं कुंभा जी लाठी मार के उस शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण किया करते थे। तो उस डोकरी की क्या तो हाइट तो आप पता लगा सकते हो, किस डाके टाइप का आदमी होगा। 5 फुट की शिवलिंग पर वो बैठे बैठे पानी जल अर्पण कर रहा है। तो उदा को लगा यार ऐसे तो पापा के सामने जाएंगे, पापा भीत के बिठा के मार देगा हमको। कहते हैं कि सुबह सुबह जब कुमार जी उस शिवलिंग पे जल अर्पण कर रहे थे, उदा पीछे से जाता है और वो पीछे से चाकू से वार करता है और वहां पे कुमा की हत्या कर दी। लिख लीजिए इसके अंदर कुमा की हत्या उसके बेटे ने उदा ने कुंभलगढ़ कुमा की हत्या उसके बेटे उदा ने कुंभलगढ़ किले में की थी। और ये कुमा ने बहुत बढ़िया काम किया था, इस कारण कुमा को मारू मेवाड़ का पहला पितरंता कहा जाता है। उदा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया कुमा जी के बारे में? कुमा जी के जितने भी युद्ध थे उनका वर्णन कर लिया, जितने भी दरबार विद्वान थे उनका वर्णन कर लिया, कुमा की उपाधि धारण याद कर लिया हमने, और कुमा जी के जितने भी युद्ध है उनका वर्णन कर लिया। आज हमने क्या क्या पढ़े? कुमा जी एक बहुत बढ़िया संगीतज्ञ थे। कुमा जी के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास जी। कुमा की पुस्तकें थी सुधा प्रबंध, कामराज, रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। कामराज रतिसार के 7 भाग थे और संगीत राज के 5 भाग थे। पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। कुमा की 5 पुस्तकें कौन कौन सी थी? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज।
और कुमार की टीकाएं कौन कौन सी? जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिय टीका लिखी थी। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी और चंडी शतक पर टीका लिखी थी। उन्होंने 4 नाटक भी लिखे थे। उन्होंने मराठी और कन्नड़ के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और उनके दरबार विद्वान थे कान्हाजी व्यास, मेयाजी, मंडन जी, नाथाजी, गोविंद, रमाबाई, हरिनंद, तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। एक बार दरबार विद्वान आप मेरे साथ वापस बोलिए। कान्हा व्यास, मेहाजी, मंडन, नाथा, गोविंद, रमाबाई, तिल्ला भट्ट, हीरानंद मुनि, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। ये नाम याद रहेंगे आपके? नहीं भी रहे तो याद इनको रखना है। आगे चलें तो कुमार की उपाधियां। कुमार ने 7 उपाधि धारण की थी। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भगवान, भगवत, आदि बुरा। इस प्रकार और कुमार की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। इस प्रकार अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है कुमार तक का। आज हमने कुमार कंप्लीट किया। कल हम स्टार्ट हेडिंग डालेंगे रायमल। धन्यवाद, तैयारी करते रहिए।